कहाँ तक हो गया था? रेलगाड़ी चक्कर चल रहा था उसमें 5 तक ना। 6 नंबर प्रश्न देखो। 6 नंबर प्रश्न है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 140 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगता है? प्रश्न है कि ना। 6 नंबर प्रश्न हो गया कि एगो रेलगाड़ी है, मान लो रेलगाड़ी का रफ्तार है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि ना, और उसका लंबाई है 360 मीटर। वह क्या करता है 140 मीटर, एगो आगे एगो पुल है 140 मीटर, पुल को पार कर रहा है, तो कितना समय? सब लोग जानते करते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। रेलगाड़ी पुल को पार किया ना, तो अपन दोनों की लंबाई होगा पार, है कि ना। अब बटा में चाल, चाल तो ये खुद होगा, तो एगो है मीटर के ऊपर दूरी है, चाल है किलोमीटर, तो इसको भी क्या बदले मीटर प्रति सेकेंड में बदले। तो देखो जो कितना होगा 3 1 4 4 1 500 हो गया, 500 मीटर 18 सेकेंड ऊपर ले चलते हैं। बटा में क्या हो गया 45 गुने 5 मीटर। मीटर से मीटर काटो, अगर 5 से काटोगे क्या मरतबे 100 मरतबे, है ना। और फिर 9 से काटा 2 मरतबे, 9 5 45, है ना। फिर 5 से काटा 20 मरतबे, कितना होगा 20 दूना 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में पार करेगा। एक रेलगाड़ी 360 मीटर लंबा था और उसका रफ्तार था 45 किलोमीटर। बोलता है 140 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना था? पार कर गया, है कि ना। 7 नंबर देखो। 7 नंबर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे टेलीग्राफ के खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेते। पता है तो रेलगाड़ी की लंबाई, एगो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई न दिया है लेकिन चाल दे दिया है। ध्यान दो यहाँ पर 7 नंबर पर एगो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई न देले है लेकिन क्या देले है चाल। चाल कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये रेलगाड़ी क्या करता है एगो टेलीग्राफ के खंभा, कोई खंभा मान लो ऐसे खंभा है, इसको पार करने में क्या सेकंड लेता है 9 सेकंड। इसको पार, तो रेलगाड़ी अगर कोई खंभा को पार किया या आदमी को पार किया था या पेड़ को पार किया, खुद के लंबाई को पार किया, इसमें समय कितना लगा देता है? समय लिख दो, समय कितना 9 सेकंड ना। अब इसको पार करना है तो वही पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई दूरी निकालना है। और इस बार रेलगाड़ी की लंबाई जिसको दूरी बोलते हैं ना, रेलगाड़ी का अपन लंबाई मतलब डी का मतलब दूरी, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो देखो चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन समय 9 सेकंड है, तो लो एक मीटर प्रति सेकंड में बदल दे। समय क्या है 9 सेकंड, तब ना हमको दूरी आएगा 9 सेकंड है, 9 दूना 18 और दूसरे 30 मतलब है, तो कितना हो गया 150 मीटर। क्या हो गया 150 मीटर। अगर हम एक गो फॉर्मूला से चाहते ये है फॉर्मूला, तो एक गो फॉर्मूला लगा था समय बराबर क्या होगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब इस प्रश्न में क्या क्या दे दिया भाई, समय दे लेते 9 सेकंड यहाँ रखो समय, दूरी निकालो तो दूरी है छोड़ दो, दूरी तो निकालना ही है, और चाल कितना है 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड, फिर तो वही बात होगा दूरी लिखेंगे तो वही ना हो गया। ये है 60 गुने 5/18 मीटर प्रति सेकंड गुने 9 सेकंड, है ना। तो 9 दूना 18, 2 मतलब और दूसरे क्या बोले 30, 30 बचे 150 मीटर, है कि ना। या तो एक फॉर्मूला दूरी बराबर चाल गुने समय, और नहीं तो एक फॉर्मूला का जो प्रयोग कर रहा है समय बराबर दूरी बटा चाल, तो जो चीज दे रहे वो रखेंगे अपने, जो चीज बच गया वो निकालना होगा।
8 नंबर देखो, 8 नंबर प्रश्न है, 132 मीटर लंबा रेलगाड़ी एक बिजली के खंभा को 6 सेकंड में पार कर देता है। तो बोलता है इस बार गाड़ी की चाल ज्ञात करे, है कि ना। मतलब रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी के ऊपर लंबाई दे दी है, और इस बार बोलता है चाल निकालो ना भाई। चाल कैसे चल रहा है, वो बिजली के खंभा, मतलब बिजली के खंभा यह है, इसको पार करने में समय कितना लग गया, 6 सेकंड, है कि ना। हर प्रश्न में हर चीज देता है, 6 सेकंड लगता है। तो गाड़ी की चाल, तो अब चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय ना। अगर यहाँ स्पेशल एक का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। हर प्रश्न के लिए हर फार्मूला लगा सकते हैं नहीं, तो एक ही फार्मूला, समय बराबर दूरी बटा चाल चल रहा था, उसमें सबका वैल्यू क्या कर सकते थे, डाल सकते थे। नहीं तो भैया स्पेशल चाल का मान पूछा था, क्या है उसको मान है x, तो यहाँ पर क्या होगा कि दूरी हो गया 132 मीटर और समय कितना लग रहा है 6 सेकंड। अगर काटबो करेगा क्या है 6 नंबर 22 मीटर प्रति सेकंड आ गया, 22 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड में न दे रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। तो 22 में हम कैसे गुना करेंगे, 18/5 से तब आएगा किलोमीटर प्रति सेकंड। कैसे, 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 दूना 36, 36 3 39/5। हाँ करो, 5 सते 35, 5 सते 35 उतरा क्या 4, 46, एक को दशमलव वाला है 3 है, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रहा है कि ना। एक रेलगाड़ी है जिसका लंबाई 120 मीटर है, और एक बिजली के खंभा को पार करने में 132 मीटर है रेलगाड़ी की लंबाई। अब बिजली के खंभा को पार करने में क्या सेकंड, बिजली के खंभा है ना, बिजली के खंभा है ऐसा, इसको पार करने में कितना 6 सेकंड लग जाता है। तो बतलाओ रेलगाड़ी की चाल कितना होगा। तो हम एक लिख दिए भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय ना, चाल बराबर दूरी बटा समय लिख दिए, हमको आता है। नहीं तो एगो फॉर्मूला, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, इसमें जिसका जिसका वैल्यू दे रहे उसका उसका वैल्यू रखेगा, तो बाकी बच गया तो मतलब अपने आप निकल जाएगा। आगे 9 नंबर है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार करता है। इस पुल की लंबाई, अब देखो यहाँ पर क्या क्या दे रहे हैं। एगो रेलगाड़ी है जिसका रफ्तार है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल दे रहे हैं, साथ में लंबाई भी दे रहे हैं। अब बोलता है 30 सेकंड में एक पुल की लंबाई, एगो आगे वो पुल है, अब पुल कितना लंबा है मालूम नहीं है, लेकिन एक पुल को पार करना है क्या समय ले लेता कैसे 30 सेकंड। ध्यान दो, पुल आखिर कितना लंबा होगा, तो मान लो x मीटर, पुल एक पुल को पार कर रहा है, क्योंकि पुल में तो लंबाई होता है ना, तो उसको पार कर रहा है, तो उसका लंबाई मतलब बोलता है कि ऊपर वैल्यू निकालो। तो क्या करेंगे, तो फॉर्मूला तो वो है, समय बराबर दूरी बटा चाल, एक फॉर्मूला था, ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल। इस बार समय कितना लग गया 30 सेकंड। दूरी की बात करेगा, जब रेलगाड़ी पुल को पार करेगा तो अप्पर लंबाई तो पार करके करेगा, साथ में पुल के लंबाई को x लिख दिए। अब यहाँ चाल क्या है, चाल है 45, तो ई भाई मीटर ई सेकंड, एक भी मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। अगला लाइन, तो 130 मीटर जो x है, इधर भी क्या करेंगे, अगर 45 गुने 5/18 मीटर प्रति सेकंड है क्या, इधर आएगा गुना में, तिरछा तिरछी गुना होगा तो क्या होगा 30 सेकंड। अब कटने वाला होगा तो काटेगा, पहले सेकंड से सेकंड काट दो, 9 दूना 18, 9 पचे 45 ना, और दूसरे क्या मतलब है 15 मतलब, तो 15 पचे 75 ना कितना होगा, 15 पचे 75, 75 पचे क्या होगा 75 पचे 25 हासिल 2, 7 में 35 2 मतलब 375 ना होगा। अन्य हो गया 130 मीटर जो x का मान 375 मीटर में 130 मीटर घटाएंगे, तो 5 में से 0 घटेगा 5, 7 में से 3 घटेगा 4, और 3 में से 1 घटेगा 2, कितना हो गया, जो भी यहाँ पर पुल है, पुल की लंबाई 245 मीटर। क्या हो गया 245। बात समझ में आ रहा है कि ना। जो हम लोग वो दो टाइप उदाहरण में उसी टाइप के सब प्रश्न है कि ना।
खाली कभी समय, कभी दूरी, कभी पुल की लंबाई, कभी रेल की लंबाई, इसी में से चेंज करके पूछ रहा है। एक रेलगाड़ी था जिसका चाल था 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी था कितना 130 किलोमीटर, और पुल को पार करता है तो 30 सेकंड में। तो पुल की लंबाई पूछ रहा था ना। चित्र बना देने से कंफर्म हो जाता है कि हाँ इतना चीज दे दिया, यह चीज पूछ रहा है। आगे देखो 10 नंबर। 10 नंबर उसी तरह है ना, बिना चित्रों से बना सकता है ना, जो लिख देते, इससे होता है कि क्या क्या चीज दिले माइंड में आ जाता है तो थोड़ा और आसानी हो जाता है कि ना। 10 नंबर प्रश्न है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक मालगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में क्या है 26 सेकंड से। इस मालगाड़ी की लंबाई, इस पर मालगाड़ी की लंबाई मतलब ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। जैसे एगो रेलगाड़ी है, ई रफ्तार कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की लंबाई 72 किलोमीटर, और जा रही एक मालगाड़ी 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, एगो प्लेटफॉर्म आ गए, इस बार प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दिया 250 मीटर लंबा। अब इसको पार करने में समय कितना ले लेता है 26 सेकंड, समय बराबर 26 सेकंड। ध्यान दो, इस बार तुमको रेलगाड़ी की लंबाई न दे तो वह तो पूछ ही रहा है भाई मालगाड़ी की लंबाई। इसको मान लेते हैं एक्स, लंबाई क्या मान लेते हैं एक्स, मालगाड़ी की लंबाई क्या मीटर है एक्स मीटर। तो चलो हम फार्मूला वही लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय कितना लग रहा है 26 सेकंड, समय कितना 26 है। दूरी की बात करेगा तो रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो अप्पल लंबाई या साथ में प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई जुटेगा कि ना, दोनों की लंबाई जुट गया। अब ध्यान दो, अब यहाँ चाल, चाल तो सिर्फ क्या कर है रेलगाड़ी के, अब इसको क्या मीटर प्रति सेकंड में बदल देते एक लाइन में है कि ना। तो एक्स जोड़ 250 मीटर यहाँ लिखे, और चाहेंगे तो काट भी देंगे, तो एक लाइन और लिखो 72 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, और गुना में क्या होगा 26 सेकेंड है ना। तो चलो सेकेंड से सेकेंड कट गया, 18 चौक 72 है ना। तो देखो क्या होगा 4 5 20 होगा, तो 20 26 में 2 से गुना करो 52, मतलब 520 है ना मीटर। इन्हें भी x जोड़ 250 मीटर। अब x का मान क्या करेंगे 520 में से कितना घटेगा 250 घटेगा, 250 घटाओ कितना हो जाएगा 0, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 2 गया 270 मीटर। अगला हिसाब भी इसी तरह है, 11 का हिसाब पढ़ेगा और हल करेगी। 11 नंबर में है 150 मीटर लंबा रेलगाड़ी एक 300 मीटर लंबी गुफा को पार कर रहा है 40.5 सेकेंड में। तो गाड़ी की चाल, इस पर गाड़ी की चाल पूछ दिया है कि ना। 11 नंबर प्रश्न, एगो रेलगाड़ी है 150 मीटर लंबा, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 150 मीटर लंबा, और एगो आगे को गुफा है, इस गुफा की लंबाई कितना है 300 मीटर। इसको पार करने में क्या सेकंड लगा देता है, समय लगा देता है क्या 40.5 सेकंड। तो प्रश्न पूछ रहा है कि भाई रेलगाड़ी की चाल कितना होगा, तो मान लेते चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है ना, ये रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। तो गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतलाओ। तो चलो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, एक ही को फॉर्मूला अगर बनाना चाहता है तो उससे
समय बराबर दूरी बटा चाल। समय लग गया है 40.5 सेकेंड, है ना। दूरी की बात करेगा तो 150 मीटर में जोड़ेंगे 300 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई 150 और गुफा की लंबाई 300 और चाल तो भाई 1 है ना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको चाल दे दिया है, ऐसे भी यहाँ पर मीटर है, सेकेंड है। तो चलो अभी तक ना जो आंसर आएगा हमारा क्या मीटर प्रति सेकेंड आएगा ना, तो कितना होगा 450 मीटर बटा में कितना 40.5 सेकेंड। अगर इसको हलो करेगा तो क्या चीज में आएगा, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में आएगा। अगर हम चाहते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर लाना था, कैसे गुना करवा दे इसमें, क्योंकि चाल आएगा तुम्हारा क्या है ना कि मीटर प्रति सेकंड, तो इसमें क्या आएगा मीटर प्रति सेकंड। आंसर क्या चाहिए हमको किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या चीज से गुना करवा दे इसमें 18/5 से गुना करवा। और गुना करवा तो दशमलव काटा तो एगो शून्य ऊपर जाएगा, इतना काम तो हो सकता है। अब काटो 9 से कटेगा, तो 5 दूना 10, 2 से 5 दूना नहीं, इसे करना है 5 दूना 10, 2 से ही काट दो। और 9 दूना 18 और 9 चौका 36 और 9 पे 45 ना, और 45 दहाई 450। तो क्या होगा 2 दूना 4, 4 में 10 गुना क्या 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बात सुना कि ना। एक ही टाइप के प्रश्न है कि ना। यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई, गुफा की लंबाई और समय दे दिया, एक चाल निकालना, फार्मूला वही समय बराबर दूरी बटा चाल। और जहाँ दूरी है तो दूरी दोनों का जुटेगा, समय है तो समय लिखा गया। और चाल की बात करते इसको मान लिए थे 1 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ देखे इधर तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड में आ रहा था, तो किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए कैसे गुना 18/5 से गुना। 12 नंबर देखो, एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर जाता है। 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में। तो गाड़ी की ये सब ना। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसको लिखने का था, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, तो हम लिख सकते ट्रेन अपन लंबाई और साथ में कितना 50 मीटर लंबा, तो 50 मीटर लंबा यहाँ पी दर्शा देते, पी मतलब प्लेटफॉर्म। ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म कितना लंबा है 50 मीटर लंबा, उसको पार करने में क्या सेकेंड 14 सेकेंड, तो 14 सेकेंड लिख दिए, है कि ना। और दूसरा कंडीशन क्या है, अब प्लेटफॉर्म पर खड़ा कोई आदमी है, आदमी को पार किया, मतलब रेलगाड़ी कोई आदमी को पार किया, मतलब रेलगाड़ी खुद के लंबाई को पार किया, उसको पार करने में कितना 10 सेकेंड लगा दिया। तो प्रश्न पूछ रहा है तो गाड़ी की चाल किलोमीटर, गाड़ी की चाल निकालना है। तो गाड़ी की चाल निकलेगा वही शर्त में कि रेलगाड़ी कितना सेकंड में कितना दूरी तय करता है। अगर दूरी और समय मालूम चल जाएगा तो चाल निकल जाएगा। तो यहाँ देख के सोच रहे हैं रेलगाड़ी खाली अपन लंबाई तो 10 सेकंड में पड़, अरे 14 सेकंड, 4 सेकंड एक्स्ट्रा लगने का रीजन क्या हो गया, 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करा, इन्हें घटा दिए तो 4 सेकंड। अभी जानकारी हो गया कि 4 सेकंड में 50 मीटर दूरी तय कर रहा है। प्लेटफॉर्म तय कर रहा है कि रेलगाड़ी तय कर रहा है, रेलगाड़ी ना। प्लेटफॉर्म तो बतला रहा है कि भाई हमारा 50 मीटर दूरी है, इसको पार करने में 4 सेकंड, रेलगाड़ी ने तय कर देगा कि। तो चलो अब हमको मालूम चल गया दूरी 50 मीटर और समय 4 सेकंड, तो चाल निकालो। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमको चाल निकालना है इस प्रश्न में। चाल दूरी हो गया 50 मीटर और समय हो गया 4 सेकंड। तो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड। आंसर क्या चीज में पूछ रहा है, तो
तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहे हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करेंगे 50/4 गुने 18/5, अब आ गया किलोमीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आया कि ना, 5 से 10 मतलब है, और उसमें 2 दूना 4, 2 नंबर 18, 2 से 5 क्या ना 9 5 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला 13 नंबर, एक रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर, मतलब जितना लंबा रेलगाड़ी है उतना ही लंबा प्लेटफॉर्म है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करता है तो रेलगाड़ी की लंबाई, ध्यान दो दो बात है, एगो रेलगाड़ी है और एगो प्लेटफॉर्म, और दोनों की लंबाई बराबर है। चलो रेलगाड़ी की लंबाई भी x मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी x मीटर, दोनों की लंबाई बराबर बराबर है। मान लीजिए यदि 90 किलोमीटर, मतलब रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा से यह प्लेटफॉर्म को, इस प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार करता है, समय ले लेता है 1 मिनट। 1 मिनट बराबर क्या है 60 सेकंड, क्योंकि मिनट में हमको समय नहीं चाहिए, समय सेकंड में चाहिए, तो भाई मीटर प्रति सेकंड चाल आएगा, या घंटा में दे देता वो समझ में आता, किलोमीटर प्रति घंटा, ये मिनट में वाला सही नहीं है, तो इसलिए उसको क्या सेकंड में मान दिए। अब प्रश्न है तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना, तो लंबाई वही फॉर्मूला था कि समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय कितना लेके दिया 60 सेकंड, और दूरी की बात किया तो x प्लस एक्स, क्यों, क्योंकि एक दोनों लंबाई बराबर था, x प्लस एक्स, और चाल क्या है 90, भाई इस सेकंड है, और दूरी हमको चाहिए मीटर में, आंसर दे रहे मीटर में, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को क्या बदले 5/18 मीटर प्रति सेकंड है ना। x 2x एक लाने नहीं लिखी, तो 90 गुने 5/18 मीटर प्रति सेकंड, और गुना में क्या होगा 60 सेकंड है ना। तो चलो सेकंड से सेकंड काटो, 18 5 90, अब हल करो 2x बराबर 5 25, तो 25 6 का कितना होगा 150, तो 150 पर सुनना इतना मीटर, तो x का मान क्या 150 में 2 से भाग के कितना 750 मीटर, 750 मीटर, यह भी होगा 750 मीटर। अगला 14 नंबर देखो प्रश्न, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में और 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेता, तो मालगाड़ी की चाल देखो ध्यान से, फिर वही तरफ एक रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म पर कोई आदमी खड़ा है, तो इस कंडीशन में ट्रेन किसकी लंबाई, खुद के लंबाई को ना पार कर रहा है। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ा कोई आदमी को पार किया, आदमी कहूं खड़ा हो, आदमी को जब पार करेगा तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई कैसे सेकंड लगा देता है 8 सेकंड में पार कर देता है, और 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को, मतलब रेलगाड़ी बोलता है कि अब 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करना है, तब क्या सेकंड 20 सेकंड लग जाता है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल, फिर वही बात है, चाल हमको निकलेगा वही शॉर्ट पर, जब हमको जानकारी हो गया कि रेलगाड़ी इतना मीटर इतना सेकंड में, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो अब यहाँ देखिए रेलगाड़ी खाली अपन लंबाई पार करने में 8 सेकंड, जो अब रेलगाड़ी 260 मीटर लंबा मतलब क्या प्लेटफॉर्म पार करने में क्या है 20 सेकंड, तो जो 8 सेकंड से एक्स्ट्रा क्या सेकंड लगा 12 सेकंड है ना, यहाँ 8 सेकंड है 20 सेकंड, मतलब क्या 12 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 12 सेकंड एक्स्ट्रा में कितना दूरी तय कर रहा है
260 मीटर, 260 मीटर। अब रेलगाड़ी का हम चाल जानने के लिए यहाँ मालूम हो गया कि दूरी 260 मीटर 12 सेकंड में तय कर रहा है। तो चाल बराबर क्या हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। भाई दूरी बटा समय, तो दूरी हो गया तुम्हारा कितना 260 मीटर और समय की बात की 12 सेकंड। अब हल करो, क्योंकि तब 21 में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा 260 बटा 12 गुने 18 बटा 5। अब ये आ गया आंसर किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 गुना 12 और 36 18। अब 2 से काटेगा तो लो 130 मतलब 5 से 5 गुना 10 26। हाँ 26 टी क्या होता है 78 किलोमीटर प्रति घंटा। 26 टी क्या होता है 78 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मिस्टेक हो जाता है? एक मिनट 264 था, एगो मिस्टेक हो गया। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना था 264, इसलिए आंसर नहीं मिल रहा था। 264 में कैसे भाग करेंगे 12 से 264 लिख लो यहाँ पर, प्रश्न में 264 था, बात समझ में आ रहा है कि ना। अब 264 बटा में 12 18 गुने 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हल करो, देखो अगर 12 से काटेंगे 12 दूना 24, 12 दूना 22 मारते, 12 दूना 24, 12 दूना 24 है ना। अब गुना करो, अब दोनों करें 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 दूना 36 3 39 बटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बार दशमलव में आएगा, तो दशमलव में 2-3 गो है, पहले भाग करो। तो दशमलव में 2 ऑप्शन है, तो एक बार खाली कर दे क्या 7 बचे 35, 7 वाला क्या 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ गए है ना। जो 2 दशमलव वाला फिर भी हम लोग क्या करेंगे, जो ऑप्शन है उसके अनुसार। समझ गया, चलो आज इतना है।